आखिर कौन है महागणपति? आखिर क्यों प्रत्येक तांत्रिक साधनाओं में, खासकर महाविद्या साधना में महागणपति का आवाहन अत्यंत आवश्यक माना जाता है? क्या अंतर है मूल गणपति और महागणपति के बीच में? गणेश पुराण के अनुसार हमारे शास्त्रों में जो महागणपति हैं, उन्होंने कई अवतार धारण किए, प्रत्येक युग में धारण किए। महागणपति के प्राकट्य की कथा हमें ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में मिलती है, जहां पर मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं, के निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आने की प्राकट्य की कथा जुड़ी हुई है। उसी समय में भगवान महागणपति के साकार स्वरूप के प्राकट्य की कथा भी जुड़ी हुई है। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य भंडासुर के वध के लिए किया गया। देवताओं ने अपने अंगों की आहुति देकर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां पर देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए अग्नि से जिनका प्राकट्य हुआ, वे थी मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अब मां का प्राकट्य हो गया और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उनके लिए एक निवास स्थान बनाया। भगवान ब्रह्मा ने यह प्रस्ताव रखा कि आप तो सर्वोच्च महाविद्या हैं, तो आपके लिए जो आपके अर्धांग आपके प्रति परमेश्वर होंगे, वे भी उनका सर्वोच्च स्वरूप भी होना चाहिए। तब जाकर महादेव ने सदाशिव रूप धारण किया और इस तरह से सदाशिव और मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का मिलन हुआ। अब भंडासुर के साथ युद्ध शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मां की कई सारी विद्याएं जो थीं, उनकी सेना नायिका थी, उन्होंने वध करना प्रारंभ कर दिया था। कई सारे असुरों का नाश हो चुका था। भंडासुर के 300 पुत्रों का भी वध हो चुका था। अब ये बात जानकर भंडासुर का मंत्री था, जो विशुक्र, वह बड़ा ही क्षुब्ध हो गया था, बड़ा ही दुखी हो गया था। उसने एक षड्यंत्र रचा। अपने षड्यंत्र के चलते उसने जय विघ्न यंत्र नाम से, जो एक तांत्रिक यंत्र है, जिसका उसने पूरी रात तांत्रिक अनुष्ठान किया, उस जय विघ्न यंत्र को लेकर विशुक्र ने मां की जो सेना नगरी थी, उस जगह पर जाकर उसने छुपा दी। अतः जैसे ही वह जय विघ्न यंत्र मां की सेना नगरी में रखा गया, तो उसके प्रभाव से मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की जितनी भी सेनाएं थीं, वे सभी आलस्य का शिकार हो गए, तंद्रा में आ गए। सब इतने आलसी हो गए कि कोई भी युद्ध करने के लिए वहां से निकलना नहीं चाहता था। सभी इतने हतोत्साहित और निराश हो चुके थे कि उनका युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा था। इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करने के लिए भंडासुर के जितने भी सैनिक थे, उन्होंने मां की सेना नगरी में घुसकर उनके जो दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे, उन्हें छीनना प्रारंभ कर दिया। अब यह बात जैसे ही मां को पता चली, तो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के चेहरे पर
कोई निराशा और कोई संशय नहीं दिखाई दी। उनके पास में ही भगवान सदाशिव बैठे हुए थे। माँ ने भगवान सदाशिव की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इतनी मधुर थी कि उसमें से एक स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जो स्वरूप था महागणपति का। जहां पर हम बात करते हैं मां त्रिपुर सुंदरी का, कि अगर सर्वोच्च तंत्र विद्या है वे, तो एक सर्वोच्च तंत्र विद्या ही भगवान गणपति के एक सर्वोच्च तांत्रिक स्वरूप के प्राकट्य के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसी कारण से भगवान महागणपति के प्राकट्य की कथा मां पार्वती के साथ नहीं, अपितु मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ जुड़ी हुई है। जब महागणपति का प्राकट्य हुआ तो उस समय पर उन्होंने मां से आदेश मांगा कि मां मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो मां ने जो इस पूरी स्थिति का निर्माण हुआ था, उस स्थिति के बारे में भगवान महागणपति को बताया, सूचित किया, और तुरंत ही महागणपति ने मां की सेना नगरी का चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। अब सेना नगरी के चक्कर लगाते लगाते महागणपति ने देखा कि एक कोने में कहीं पर जय विघ्न यंत्र पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस जय विघ्न यंत्र को देखा, उसके तांत्रिक प्रभाव को जाना, तुरंत ही उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने दांत के एक प्रहार से ही उस विघ्न यंत्र के असंख्य टुकड़े कर दिए। जैसे ही विघ्न यंत्र टूटा, मां की जो पूरी सेना नगरी थी उसमें उत्साह छा गया और वो युद्ध करने के लिए सभी तत्पर हो गए। अब इस मौके पर भगवान महागणपति ने सुमुख दुर्मुख से लेकर कई अलग अलग रूपों का प्राकट्य किया और सबके साथ युद्ध में कूद पड़े। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भंडासुर के मंत्री विशुक्र का वध किया, फिर गजासुर नाम के एक असुर का भी वध कर दिया। गजासुर वध के पश्चात जब वे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के सामने गए यह समाचार लेकर, तब मां बहुत ही प्रसन्न हुई। उस समय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद दिया भगवान महागणपति को कि आने वाले समय में आप अग्र पूज्य होंगे। आपकी पूजा के बिना कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य संपन्न नहीं होंगे, अधूरे माने जाएंगे। तत्पश्चात मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध कर दिया। आगे चलकर चारों युगों में महागणपति ने अलग अलग अवतार धारण किए। महागणपति का पहला अवतार सतयुग में हुआ और वो था महोत्कट विनायक गणपति, जो सिंह के ऊपर आरूढ़ थे। तत्पश्चात त्रेता युग में मयूरेश्वर गणपति के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया, अर्थात जो मयूर की सवारी करते हैं। बाद में यही मयूर भगवान गणेश ने कार्तिकेय जी को वाहन के रूप में प्रदान किया था।
तत्पश्चात द्वापर युग में जिस गणपति का प्राकट्य हुआ वे थे गौरी पुत्र गजानन गणपति, जो मूषक के ऊपर चूहे के ऊपर सवार थे। जो गणपति की पूजा हम हमारे घरों में करते हैं वे गणपति वास्तव में द्वापर युग के गणपति हैं। अब जैसे कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर प्रकट होने वाले हैं, वैसे ही गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति कलयुग में घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर धूम्रकेतु नाम से आएंगे, जिनका वर्ण धूम्र के समान होगा और वे दुष्टों का संहार करेंगे। अगर आप दोनों के बीच की कड़ी को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कल्कि अवतार भी घोड़े के ऊपर आने वाले हैं और महागणपति का जो कलयुग में अवतार होगा धूम्रकेतु, वे भी अश्व पर आरूढ़ होकर ही आएंगे।